कोई रातों रात चमकने के चक्कर में कुछ ना कुछ करते हैं, करने दीजिए। तो जब तक उस जांच का फलाफल नहीं आए तो हम सबको कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चाहे प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, उनके अंदर कहाँ से चिंतन मनन किए होंगे, कुछ उनको लगा होगा। जब कोई व्यक्ति को अंदर से लगने लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। भरत तिवारी इनकाउंटर होने के बाद बिहार सरकार में जो मंत्री हैं अशोक चौधरी कल उनके परिवार से मिलने के लिए गए हुए थे और वहां पर एक ऐसा बयान दिया जिसमें जीतन राम मांझी पिछले दिनों भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे, यानी जो पुलिस है उसके पक्ष में जवाब दे रहे थे। लेकिन कल अशोक चौधरी वहां गए, उनके साथ अरुण मांझी भी गए और एक बयान आ रहा है, एक जीतन राम मांझी जो हैं वो बयान दे रहे हैं और एक नीतीश कुमार के जो नेता हैं अरुण मांझी इनके पक्ष में हैं। उसको लेके जब संतोष कुमार सुमन जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं उनसे सवाल किया गया तो वो क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आपको हम बयान सुनवा रहे हैं। कल बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे, कई बातों को उन्होंने रखा। देखिए, सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच के उनके आदेश पर न्यायिक जांच हो रहे हैं और हम समझते हैं कि जब कोई जांच हो रहा है और सर्वोच्च जांच है, न्यायिक जांच है, तो जब तक उस जांच का फलाफल नहीं आए तो हम सबको कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, हम सबको परहेज करनी चाहिए। आप विश्वास रखिए हमारी सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर। जांच स्पष्ट सब चीज कर देगा, ट्रांसपेरेंट है और जो भी बातें हैं सारी कार्रवाई उस पर हो रही है। इस पर अब हम नहीं समझते हैं कितना बोलने की जरूरत है। नहीं, अशोक चौधरी ने कहा उनके पार्टी के जो विधायक अरुण मांझी हैं वो भी साथ में गए थे और उन्होंने कहा कि ये मांझी है जिसको जुड़ने की बात करना है, एक दो मांझी। अब देखिए, आजकल जो आज चल रहा है समय और जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और इस पर जांच भी चल रही है, उस पर तो टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह का राजनीति जो होता है ना, हम समझते हैं जनता को दिग्भ्रमित लोग करते हैं। अकाउंटेबिलिटी आपकी जनता का सेवा करना है, जनता के लिए विकास करना है। कोई रातों रात चमकने के चक्कर में कुछ ना कुछ करते हैं, करने दीजिए। क्या भरत तिवारी का कल इनकाउंटर हुआ है, परिवार के लोग न्याय की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान भी पहुंचे थे। मैं भी कह रहा हूँ कि जो सच है वो सामने आना चाहिए और उसके लिए जांच हो रहा है। अब जांच में जो आएगा वही ना, हम भगवान नहीं ना है। और जांच में सरकार अपने तरफ से कहीं कोई कमी नहीं कही है। जो भी पदाधिकारी जिनके ऊपर दोष था, जिनके ऊपर आरोप था, उनको सरकार ने किनारा कर दिया है। वो सस्पेंड FIR भी हुआ है पीड़ित पक्ष के द्वारा। तो अब तो न्यायिक व्यवस्था है और संविधान पर ये देश चलता है। तो हम समझते हैं हम सबको इंतजार करना चाहिए। मैदान में है और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने हटा दिया है, तो इस बार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको हराने का पता नहीं कहाँ से आप लोग को ये सब न्यूज़ मिलता है। हम तो इतना जानते हैं, एकदम क्लियर है और क्लियर आपको भी नज़र आ रहा है कि महागठबंधन के लोग उस सीट पर चुनाव लड़ने से डर गए हैं, मैदान छोड़ के भाग गए हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ी थी, उसने हाथ खड़ा कर दिया। तो आप ऐसी यही समझ लीजिए कि कितना डर है आज भी महागठबंधन के लोगों को। NDA राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का वो सीट है और हम समझते हैं कि उस सीट पर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पुरानी सीट है, उन्होंने काम किया है, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन लड़े क्या लड़े, इससे क्या मतलब। यानी एनडीए जीत रही है, इसमें कोई शक थोड़ी है। तो लगातार नई बात तो कुछ है ही नहीं है, कई एक सालों से लगातार जीत रही है। संजय झा ने भी कहा कि ये बांकीपुर सीट अपने बिहार वासियों के काम की बात है। आप कैसे? निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो NDA के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका सीट है और उनके पिताजी भी वहाँ से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने काम किया है। तो एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है लोगों को और एक सिंबॉलिक कह सकते हैं कि हम सब मिल करके NDA लड़ेंगे और हम समझते हैं कि पटना की सीट में कोई हमको शक शुबा नहीं है और हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। प्रशांत किशोर मैदान में क्या एनडीए को बहुत? अब प्रशांत किशोर जी की बात को मैं नहीं कुछ कर सकता हूं, मैं अपनी बात कह सकता हूं। देखिए, कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, पक्ष विपक्ष होगा ही। चाहे प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, उनके अंदर कहाँ से चिंतन मनन किए होंगे, कुछ उनको लगा होगा कि भाई लड़के देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक उनको ये लग रहा है कि हम बहुत ही बहादुर हैं।
जब कोई व्यक्ति को अंदर से लगने लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, और जो पिछली चुनाव में आप देखें कि वो चुनाव नहीं लड़े, तो उनको लगा कि अगर हम लड़ते तो हम जीत जाते हैं। तो जो आजमाइश बेचारे कर रहे हैं करने दीजिए, इसमें क्या, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, लेकिन रिजल्ट वही होगा, परिणाम वही होगा, परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ कसर नहीं हो प्रशांत किशोर जाधव? हमको तो नहीं लगता है, आप लोग भी काउंटिंग का दिन देख लीजिएगा। क्या एक सवाल है, तो आपने सुना संतोष कुमार सुमन जो जीतन मांझी के बेटे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कुछ लोग भरत तिवारी इनकाउंटर में राजनीति कर रहे हैं और रातों रात चमकने के लिए ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं कि कुछ कहने वाली बात नहीं है। और वहीं पे बांकीपुर सीट पे जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे, प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं होंगे। आलोक कुमार, हेडलाइन मिरर, पटना।